योग सूत्रम, योग सूत्र ग्रंथ में प्रथम पाद और प्रथम पाद का 13 नंबर का सूत्र आज चलेगा। तो सूत्र का उच्चारण कर लेते हैं। तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यास, तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यास, तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यास, तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यास। ठीक, चलिए भाई। तो बात यह चल रही है, पीछे 2 नंबर के सूत्र में समाधि का लक्षण किया था। बताया गया था योगश्च चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्तियों का निरोध करना यही है योग। योग अर्थात समाधि, इस बात को बता दिया था। फिर जिन चित्तवृत्तियों का निरोध करना है वे वृत्तियाँ कितनी प्रकार की हैं? तो वृत्तियाँ यद्यपि अनंत होने पर भी उन वृत्तियों का अंतर्भाव 5 में हो जाता है। अतः 5 प्रकार की वृत्ति बता दी। फिर 5 प्रकार के वृत्तियों का लक्षण क्या है, इस बात की भी चर्चा पीछे हो चुकी है। अब उन वृत्तियों का निरोध करने के लिए उपाय क्या है? तो अब इसके पीछे वाले सूत्र में अर्थात 12 नंबर के सूत्र में वृत्तियों का निरोध करने का जो उपाय है उस उपाय को बताया था। क्या कहा था? कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, अभ्यास और वैराग्य इन साधनों के द्वारा वृत्तियों का निरोध किया जा सकता है। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि जिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वृत्तियों का निरोध करना है उस अभ्यास का लक्षण क्या है और वैराग्य का लक्षण क्या है, ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है। तब उन 2 में से पहला जो है अभ्यास, उसका लक्षण क्या है उसको इस सूत्र में बताया जा रहा है। इसीलिए ये सूत्र आया, तत्र स्थितौ यत्नः अभ्यास, ये पदच्छेद हुआ। अब इस सूत्र के पदों का अर्थ पहले थोड़ा लिख लेते हैं, उसके बाद भाष्य में जाएंगे। तो पदच्छेद तो बता दिया, अब लिखेंगे प्रतीक। तत्र बराबर, तत्र बराबर अभ्यास वैराग्ययोः मध्ये, अभ्यास वैराग्ययोः मध्ये। ठीक, फिर प्रतीक स्थितौ, स्थितौ बराबर स्थित्यर्थम, स्थित्यर्थम कौंस में लिखिए स्थिति बराबर हर्ष शोकादि तरंग रहिता, हर्ष शोकादि तरंग रहिता या एकाग्र वृत्ति धारा, या एकाग्र वृत्ति धारा अर्धविराम तदर्थः इति पूर्णविराम कंस बंद। आगे यह यत्नः, यत्नः, यह यत्नः बराबर प्रयत्नः, प्रयत्नः सह अभ्यासः इत्यर्थः, सह अभ्यासः इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो सूत्रस्थ पद है तत्र, तत्र का मतलब पूर्व का परामर्शक होता है तत्र शब्द, तो तत्र का अर्थ कर दिया अभ्यास वैराग्ययोः मध्ये। पीछे अभ्यास और वैराग्य इन 2 उपाय बताए थे, ये 2 उपाय बताए थे वृत्तियों का निरोध करने के लिए। उन 2 में से अभ्यास क्या चीज़ है भाई, तब उसका लक्षण कर रहे हैं। तो स्थितौ यत्न अभ्यास, तो अभ्यास का प्रयोजन है स्थिति, और उस स्थिति के लिए किया जाने वाला जो प्रयत्न है वह है अभ्यास का स्वरूप। फिर लक्षण बन गया पूरा मिलकर
स्थितौ यत्न अभ्यास। अभ्यास मतलब स्थिति के लिए किया जाने वाला प्रयत्न है ना। अब स्थिति क्या चीज है तो कह रहे आगे, स्थितौ का अर्थ कर दिया स्थित्यर्थम, स्थिति के लिए। तो स्थिति क्या है भाई, तो हर्ष शोकादि तरंग रहिता या एकाग्र वृत्ति धारा, इसका नाम है स्थिति। तदर्थ उसके लिए जो प्रयत्न वह है अभ्यास। तो चित्त अर्थात अंतकरण मन है कि नहीं, तो उसमें ये तरंग चलते रहते हैं। कभी अनुकूल वस्तु, अनुकूल व्यक्ति, अनुकूल परिस्थिति प्राप्त हो गई तो हर्ष होता है, आनंद। और कभी प्रतिकूल परिस्थिति हो जाती है या कोई बीमारी हो, चाहे कोई प्रतिकूलता हो, है कि नहीं, तब क्या हो जाता है, कोई दुख आदि आते हैं तो शोक आदमी करने लगता है, तो शोक का तरंग चलता है। किंतु ये अंतकरण में आने वाले जो तरंग है, हर्ष शोकादि तरंग, इस पर ध्यान न देकर, इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है कि नहीं, उसके तरफ लक्ष्य न देकर एकाग्र ही अपनी वृत्ति को स्थिर रखना, इसी का नाम है स्थिति। वही कह रहे, हर्ष शोकादि तरंग रहिता या एकाग्र वृत्ति धारा, वृत्ति की एकाग्रता रूप प्रवाह धारा, उसी का नाम है स्थिति। और उस स्थिति के लिए किया जाने वाला जो प्रयत्न है कि नहीं, उसको कहते हैं क्या, अभ्यास। फिर उसके लिए प्रयत्न क्या भाई, तो साधनों का अनुष्ठान, यम नियम आदि आदि आदि, वो सब आगे आएगा। ठीक है, चलिए आगे। अब चलते भाष्य में। चित्तस्य अवृत्तिकस्य प्रशांत वाहिता स्थिति तदर्थ प्रयत्न वीर्यम उत्साह। ठीक है, तत्संपिपादईशया तत्साधनानुष्ठानम अभ्यास। ठीक, एक बात तो अभ्यास को समझाने के लिए पहले स्थिति किसको कहते हैं, इस बात को भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, चित्तस्य अवृत्तिकस्य, अन्वय करते समय अवृत्तिकस्य चित्तस्य प्रशांत वाहिता स्थिति, यह अन्वय है। चित्तस्य इसका विशेषण है अवृत्तिकस्य, अर्थात वृत्ति रहित जो चित्त, और उस चित्त की जो वृत्ति रहित शांत रूप से प्रशांत वाहिता धारा, उसी का नाम है स्थिति। और तदर्थ उस स्थिति, उस प्रकार की स्थिति प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न शब्द का ही पर्यायवाची शब्द दिया है वीर्यम, उसी का अर्थ कर दिया उत्साह, है कि नहीं। तो प्रयत्न बोलिए, वीर्य बोलिए, उत्साह बोलिए, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हुआ भाई प्रयत्न। फिर आगे उसी का और स्पष्टीकरण किया जा रहा है आगे के पंक्ति में। तत्संपिपाद ईशया, उसको, उस स्थिति को प्राप्त करने की इच्छा से, तत्साधनानुष्ठान, उस स्थिति प्राप्त होने के लिए जो साधनों का अनुष्ठान है, योगांगों का अनुष्ठान है, उन अनुष्ठान का नाम ही है अभ्यास। ये हो गया अर्थ। अब थोड़ा सा शब्दशार्थ लिख लेते हम लोग। तो प्रतीक है अवृत्तिकस्य, अवृत्तिकस्य बराबर निरुद्ध वृत्तिकस्य, निरुद्ध वृत्तिकस्य, कौंस में लिखिए राजस तामस वृत्ति रहितस्य, राजस तामस वृत्ति रहितस्य इत्यर्थः, इत्यर्थः पूर्णविराम कौंस बंद। आगे चित्तस्य या, चित्तस्य या प्रतीक प्रशांत वाहिता, प्रशांत वाहिता बराबर निरुद्धावस्थाया प्रवाह,
निरुद्धावस्थायाः प्रवाहः सा ही मुख्या स्थितिः अर्धविराम तदनुकूला एकाग्रावस्था अपि स्थितिः कौंस में लिखिए विमला सात्विक वृत्तिवाहिता एकाग्रता स्थिति ही पूर्ण विराम कौंस में। फिर आगे प्रतीक तदर्थ बराबर स्थिति निमित्त प्रयत्न फिर आगे प्रतीक प्रयत्न स्थिति निमित्त प्रयत्न बराबर वीर्यम बराबर उत्साह पूर्ण विराम। आगे प्रतीक तत्संपिपादईशया बराबर स्थिति संपादनेच्छया कौंस में लिखिए संपादयितुम बराबर साधयितुम इच्छा संपिपादईशा अर्धविराम। आगे तस्याः स्थितेः संपिपादईशा बराबर तत्संपिपादईशा तया पूर्ण विराम। आगे प्रतीक तत्साधनानुष्ठानम बराबर तत्साधनस्य बराबर योगांगस्य अनुष्ठानम अभ्यासः भवति इति हो गया। देखिए भाई एक बात को तो भाष्य में पद आया है अवृत्तिकस्य जो कि चित्त से इसका विशेषण है। तो अवृत्तिकस्य इसका अर्थ कर दिया निरुद्ध वृत्तिकस्य निरुद्ध हो चुकी है वृत्तियां जिस चित्त की ऐसा जो चित्त अवृत्तिकस्य चित्तस्य और उस प्रकार के चित्त की जो प्रशांत वाहिता उसका नाम है स्थिति और उस स्थिति के लिए किया जाने वाला जो प्रयत्न उसका नाम है अभ्यास। तो वही बात कही जा रही है। तो अवृत्तिकस्य का अर्थ कर दिया निरुद्ध वृत्तिकस्य और थोड़े मोटे भाषा में कहना हो तो राजस तामस वृत्ति रहितस्य। तीन प्रकार की वृत्तियां सात्विक वृत्तियां राजस वृत्तियां तामस वृत्तियां
और विशेष करके राजस तामस वृत्तियों का निरोध करना पड़ता है। समाधि के दो प्रकार बताए थे, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि में तो सात्विक वृत्ति रहती है, राजस तामस वृत्ति नहीं है। और असंप्रज्ञात वृत्ति में तो तीनों प्रकार की वृत्तियों का निरोध है, सात्विक वृत्ति का भी निरोध है। तो अवृत्तिक ऐसा जो चित्त, तो संप्रज्ञात समाधि में देखेंगे तो राजस तामस वृत्तियों का निरोध है, केवल सात्विक वृत्तियां हैं, वो भी स्थिति है। और जब सात्विक वृत्तियों का भी निरोध हो जाता है, जिसको हम लोग असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं, तो वह भी है क्या? स्थिति। तो इस प्रकार के वृत्ति रहित चित्त की जो स्थिति, अर्थात संप्रज्ञात चाहे असंप्रज्ञात समाधि, उसके लिए किया जाने वाला जो प्रयत्न, उसी का नाम है क्या? अभ्यास। वही कह रहे हैं। तो राजस तामस वृत्ति रहित से इत्यर्थ। आगे इस प्रकार के वृत्ति रहित चित्त की जो या प्रशांत वाहिता, इसका भी अर्थ कर दिया निरुद्धावस्थाया प्रवाह। निरुद्धावस्था वाले चित्त का जो अपनी स्थिति में प्रवाह, क्योंकि पुरुष को छोड़कर सभी वस्तु हमेशा प्रधान का कार्य हमेशा गतिशील है, तो चलती रहेगी गति। किंतु वृत्ति रहित चित्त की स्थिति जो है, उसी को कहेंगे यहाँ पर प्रवाह, उसका नाम है स्थिति। तो निरुद्धावस्थाया प्रवाह सा ही मुख्या स्थिति, वो मुख्य स्थिति है। और उस मुख्य स्थिति के लिए कारणभूत जो उसके पूर्व की अवस्था एकाग्र स्थिति, वो भी स्थिति शब्द से यहाँ पर लिया जा रहा है। तो असंप्रज्ञात समाधि मुख्य है, उसका साधनभूत संप्रज्ञात समाधि, वो भी तो स्थिति ही है, वही कह रहे। तो या सा ही मुख्य स्थिति। और तद अनुकूला, उसके लिए अनुकूल जो एकाग्र अवस्था वो प्राप्त होना, वो भी क्या है? स्थिति। और उस प्रकार की स्थिति प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न, उसका नाम है अभ्यास। ठीक है। और दूसरे शब्द में कह रहे विमला बल रहित सात्विक वृत्ति वाहिता, सात्विक वृत्ति का प्रवाह, एकाग्रता जिसको हम कहेंगे, वो भी है क्या? स्थिति। ठीक है। तदर्थ का अर्थ कर दिया स्थिति निमित्त प्रयत्न, उस स्थिति प्राप्त करने के लिए जो किया जाने वाला प्रयत्न है, प्रयत्न के लिए पर्यायवाची शब्द दिया वीर्य, बल, और उसी का अर्थ कर दिया उत्साह, ये सब है। तो ये हो गई भाई स्थिति। फिर आगे भाष्य में पद आया है उसी बात को स्पष्ट करने के लिए, और तत्संपिपादयिषया साधनानुष्ठानम अभ्यास। तो तत् क्या है और संपिपादयिषया, ये जो शब्द आया है, इसका क्या अर्थ है? तो दे दिया आपको लिख के। तो तत्संपिपादयिषया मतलब एक शब्द में कहना हो तो तत् शब्द से स्थिति, और संपिपादिशया संपादन करने की इच्छा से, तृतीया स्थिति संपादन करने की इच्छा से, स्थिति प्राप्त करने की इच्छा से जो उसके साधनों का अनुष्ठान करना, इसी का नाम अभ्यास है। वही कह रहे हैं स्थिति संपादनेच्छया। व्युत्पत्ति दे दी आपको लिख के कौंस में। संपादयितुम, इसका मतलब साधयितुम इच्छा, इसको कहेंगे संपिपादयिषा, प्राप्त करने की इच्छा है कि नहीं। फिर तस्याह, फिर तत् जोड़ना है ना, तत् संपिपादिशा, तत् नाम तस्याह, अर्थात तस्याह स्थिते है, तस्याह शब्द से लेना स्थिति है। तो तस्याह संपिपादयिषा, उस स्थिति को प्राप्त करने की जो इच्छा, इसका नाम हो गया तत्संपिपादयिषा। फिर उसकी तृतीया तत्संपिपादयिषया, थोड़े में उस स्थिति को प्राप्त करने की इच्छा से। क्या आगे पद आया है भाष्य में, तत्साधनानुष्ठानम, उसका भी अर्थ कर रहे तत्साधनस्य, उस स्थिति की प्राप्त करने के जो साधन है, योगांग यम नियम आदि, उन अंगों का अनुष्ठान करना, इसी का नाम है अभ्यास।
और इस प्रकार अभ्यास करेंगे। वो अभ्यास का स्वरूप क्या है? फिर आगे प्रयत्न शब्द से अभ्यास आएगा। यम करना, नियम, दम वगैरह सब करना, इसको बार बार करते रहना, ये हो जाता है अभ्यास। और ऐसा करने से लाभ क्या होता है? फिर चित्तवृत्तियों का निरोध होता है। क्योंकि चित्तवृत्तियों का जो निरोध, उस निरोध का उपाय ही ये बताया है, क्या? अभ्यास और वैराग्य। तो अभ्यास से यम नियम आदि योग के जो अंग है उनके अंगों का अनुष्ठान करेंगे, अर्थात अभ्यास करेंगे, तो वृत्तियों का क्या हो जाएगा? निरोध। और वृत्तियों का निरोध हो जाएगा तो समाधि, और समाधि होते होते असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त हो जाएगी। चित्त भी अपने मूल कारण प्रधान में लीन हो जाएगा, मुक्तता, मोक्ष स्थिति प्राप्त हो जाएगी। यह अभिप्राय है। ठीक है, चलिए आगे। तत्साधन से अनुष्ठानम अभ्यास भवति। हो गया जी। चलिए, तत्संपिपादिशा तत्साधनानुष्ठानम अभ्यास, ये हो गया 13 नंबर का सूत्र। आगे चलते अब 14 नंबर का सूत्र है, उसका उच्चारण। स तो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। स तो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। ठीक है, देखिए भाई, तो पदच्छेद है सह तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितः और दृढ़ भूमि। ठीक है, अब अर्थ समझ लेंगे, फिर बाद में उसका अर्थ लिखेंगे। तो सह शब्द से लिया जाएगा अभ्यास, क्योंकि इसके पूर्व के सूत्र में अभ्यास का लक्षण किया, तो उसी का ग्रहण किया जाएगा स शब्द से। तो स अभ्यास, फिर अंतिम पद आया दृढ़ भूमि, पक्का हो जाता है, मजबूत हो जाता है। लेकिन कब? तो बीच में दिया दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवित। इस प्रकार से उसका अभ्यास करेंगे तो वह अभ्यास दृढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है, पक्का हो जाता है। ठीक है ना? तो बोलेंगे सब क्यों अब बता रहे पक्का हो जाता है करके, है कि नहीं? तो ये जो सूत्र आया है सतु इत्यादि, उसके पूर्व में अवतरण के रूप में एक वाक्य लिख लेते हैं, फिर सूत्र के पदों का अर्थ, फिर समझ में आएगा कि सूत्र क्यों उपस्थित हुआ। लिखेंगे ननु अनादि प्रबल राजस तामस वृत्ति संस्कारैः, राजस तामस वृत्ति संस्कारैः आगे विरोधिभिः कुंठितः अभ्यासः न स्थित्यै कल्पते, इति अतः आह सह तु इति। ठीक है, देखिए भाई, तो कोई शंका करेगा इस प्रकार की, उस शंका का उत्तर देने के लिए सूत्र आया है। तो क्या शंका हो सकती है? तो ननु अनादि प्रबल राजस तामस वृत्ति संस्कार रही, और वो कैसी है? उसका विशेषण दिया है विरोधी भी। तो विरोधी ऐसे जो वृत्ति के संस्कार, कैसी वृत्तियों के? राजस तामस वृत्तियों के संस्कार, क्योंकि ये जीव दशा अनादिकाल से है, और हरेक योनि में चित्त तो साथ में रहता ही है, अंतःकरण, और चित्त की अनेक प्रकार की वृत्तियां भी चलती रहती है। तो बहुत करके
राजस तामस वृत्तियों के संस्कार ही चित्त में पड़े हुए हैं अनादिकाल से, और वो अत्यंत प्रबल है। तो अनादि प्रबल राजस तामस वृत्ति संस्कारों के द्वारा, जो कि इन जो अभिवृत्ति हम लोग कर रहे हैं, है कि नहीं, यम नियम आदि या सभी वृत्तियों का निरोध करना है, तो उसकी विरोधी है वो। तो विरोधी ऐसे उन राजस तामस वृत्तियों के संस्कार के द्वारा आपने जो बताया अभी अभी पीछे के सूत्र में अभ्यास, वो कुंठित हो जाएगा, रुक जाएगा। और यदि कुंठित हो जाएगा तो वह अभ्यास स्थिति के लिए कारण नहीं बन पाएगा, क्योंकि अभ्यास का प्रयोजन क्या बताया था, स्थिति। किंतु स्थिति के लिए कारण जो अभ्यास है वो रुक जाएगा, और यदि रुक जाएगा तो स्थिति कैसी प्राप्त होगी, फिर अर्थात नहीं होगी। और वह अभ्यास क्यों रुक जाएगा, इसलिए कि अनादि प्रबल राजस तामस वृत्तियों के संस्कार चित्त में पड़े हुए हैं, और वो क्या कर देंगे, दबा देंगे उस अभ्यास को। अभी अभी प्रयत्न कर रहे निरोध करने का, उस संस्कार को रोक देगा, दबा देगा, वो संस्कार राजस तामस के संस्कार, फिर हो नहीं पाएगा अभ्यास, और अभ्यास ही नहीं होगा तो स्थिति कैसी प्राप्त होगी, ये प्रश्न है। तो कुंठित अभ्यास न स्थिति कल्पते, समर्थ नहीं हो सकता स्थिति प्राप्त करने के लिए। इति अतः, ऐसी कोई शंका करता है, उत्तर देते स, तो स नाम अभ्यास, इसी यदि उस अभ्यास का क्या अभ्यास दीर्घ काल करेंगे, दीर्घ काल तक उसका अनुष्ठान करेंगे, निरंतरता से अनुष्ठान करेंगे, दीर्घ काल नैरंतर्य और सत्कार पूर्वक उसका अनुष्ठान करेंगे, तो वह अभ्यास भी इतना दृढ़ अवस्था वाला हो जाएगा कि वह अब अभिभूत नहीं हो पाएगा राजस तामस वृत्तियों के संस्कार के द्वारा। इसलिए यदि राजस तामस वृत्तियों के संस्कारों को दबाना है, तो हम लोगों को इस समय जो अभ्यास करना है वो अत्यंत तगड़ा करना पड़ेगा, दीर्घकाल निरंतर सत्कारा से ऐसा करना पड़ेगा, तभी वो संस्कार दबेंगे। नहीं तो थोड़ी देर तक अभ्यास कर लिया, जो पीछे के सूत्र में अभ्यास बताया, तो क्या हो जाएगा, फिर वो अनादिकाल के जो संस्कार चित्त में पड़े वो उसको दबा देंगे, फिर स्थिति प्राप्त नहीं होगी, समाधि तो दूर की बात, नहीं प्राप्त हो पाएगी। ये बात कह रहे हैं, इसलिए दृढ़ करना है, दृढ़ करने के लिए उपाय बता रहे हैं इस सूत्र में। ठीक है, तो चलते थोड़ा सूत्र का अर्थ लिख लेते हैं। प्रतीक सह, सह बराबर अभ्यास, अभ्यास, फिर प्रतीक तू, तू बराबर शंका निवृत्त्यर्थम तू शब्द, शंका निवृत्त्यर्थम तू शब्द। ठीक, फिर प्रतीक दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवित, दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवित बराबर दीर्घकाल, दीर्घकाल नैरंतर्यम, नैरंतर्यम सत्कारः च, सत्कारः च इति, इति दीर्घकाल नैरंतर्य सत्काराः, दीर्घकाल नैरंतर्य सत्काराः अर्धविराम तैहि, तैहि आसेवितः, आसेवितः बराबर अनुष्ठितः, अनुष्ठितः अभ्यासः, अनुष्ठितः अभ्यासः तथोक्तः, तथोक्तः। फिर आगे प्रतीक दृढ़ भूमि,
दृढ़ भूमि बराबर एतादृशः अनुष्ठितः अभ्यासः एतादृशः अनुष्ठितः अभ्यासः दृढ़ावस्थः भवति इत्यर्थः। दृढ़ावस्थः भवति इत्यर्थः। ठीक, देखिए वही अर्थ। सह मतलब अभ्यास। तू शब्द जो है वो जो शंका की गई पूर्व पक्षी के द्वारा न होकर लिख के दिया आपको, उसकी निवृत्ति के लिए तू शब्द आया है। फिर वो अभ्यास कैसा दृढ़ भूमि हो जाएगा तो कह रहे दीर्घ काल नैरंतर्या सत्कारा सेवित। इसका विग्रह करके दिया दीर्घ काल नैरंतर्यम सत्कार च इति। दीर्घ काल नैरंतर्य सत्काराः इतरेतर द्वंद्व समास। फिर तई ही इस प्रकार से आसेवित शब्द का अर्थ कर दिया अनुष्ठित अभ्यास। इस प्रकार का अनुष्ठान किया गया अभ्यास दीर्घ काल तक निरंतरता से सत्कार पूर्वक अनुष्ठान किया हुआ अभ्यास क्या हो जाएगा तथोक्त। तथोक्त मतलब दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवित अभ्यास। फिर इस प्रकार का अभ्यास करने से कैसा हो जाएगा वो आगे कह दिया दृढ़ भूमि। दृढ़ भूमि मतलब इस प्रकार का अनुष्ठान किया हुआ अभ्यास दृढ़ भूमि हो जाएगा, मतलब दृढ़ावस्था, दृढ़ अवस्था वाला पक्का मजबूत हो जाएगा, तिरोभूत नहीं हो पाएगा राजस तामस संस्कार के द्वारा। यह अर्थ है। तो दृढ़ भूमि दृढ़ावस्था भवति इत्यर्थ हो गया। आइए आगे भाष्य में चलते हैं। दीर्घ कालासेवित निरंतरासेवित सत्कारासेवित। सूत्र में जो आसेवित पद आया है तीनों को जोड़ना है, तीनों के साथ। तो दीर्घ कालासेवित निरंतरासेवित सत्कारासेवित। ठीक है ना। फिर कैसा वो तो उसी का विवेचन आगे कर रहे। सत्कारासेवित मतलब क्या? तपसा ब्रह्मचर्येण विद्या श्रद्धया च, ये चार बात बताई सत्कार शब्द के अंतर्गत। श्रद्धया च संपादित सत्कारवान दृढ़ भूमि ही भवति। दृढ़ भूमि हो जाता है। तो दृढ़ भूमि हो जाता है तो फिर मतलब कैसा हो जाता है आगे? वित्थान संस्कारेण द्राक् इति एव अनभिभूत विषय इत्यर्थः। ठीक है ना। वित्थान संस्कार समाधि काल के भिन्न काल के जो संस्कार है कि नहीं, राजस तामस आदि संस्कार। तो वित्थान संस्कार के द्वारा द्राक मतलब सहसा एकाएकी तुरंत झटदिशी द्राक इति एव अनभिभूत विषय, अभिभूत नहीं होता है। इस प्रकार का किया हुआ अभ्यास तिरोभूत नहीं होता है, लुप्त नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है, अनभिभूत विषय भवति, है कि नहीं। अर्थात अन्य संस्कारों के द्वारा राजस तामस संस्कारों के द्वारा वो तिरोभूत नहीं होता है। कौन? अभ्यास। और इस प्रकार का यदि अभ्यास रहेगा मजबूत तो वही अभ्यास स्थिति के लिए कारण बनेगा। ठीक है। फिर आगे मोक्ष समाधि ये सब आ जाएगा। ठीक। आइए तो भाष्य में जो पद आए अलग अलग दीर्घ काला सेवित निरंतरा सेवित आदि आदि, उसका भी थोड़ा अर्थ लिख लेते हैं। लिखेंगे प्रतीक है दीर्घ काला सेवित। दीर्घ काला सेवित बराबर दीर्घ कालम यावत, दीर्घ कालम यावत आसेवित बराबर अनुष्ठितः। अनुष्ठितः। ठीक। पुनः प्रतीक निरंतरासेवितः। निरंतरासेवितः बराबर निरंतरम, निरंतरम बराबर प्रत्यहम, प्रतीक्षणम,
प्रत्यहम प्रतिक्षणम आसेवितः। आसेवितः फिर प्रतीक है सत्कारासेवितः। सत्कारासेवितः बराबर सत्कारः। सत्कारः बराबर आदरातिशयः। आदरातिशयः तेन सह। तेन सह अर्थात प्रतीक फिर तपसा। तपसा बराबर द्वंद्वादि सहन पूर्वकेन। द्वंद्वादि सहन पूर्वकेन। ठीक। पुनः आगे प्रतीक ब्रह्मचर्येण। ब्रह्मचर्येण बराबर वीर्य रक्षा पूर्वकेन। वीर्य रक्षा पूर्वकेन फिर प्रतीक है श्रद्धया। श्रद्धया बराबर आदर पूर्वकेन। आदर पूर्वकेन फिर प्रतीक विद्यया। विद्या बराबर शास्त्र ज्ञान पूर्वकेन। शास्त्र ज्ञान पूर्वकेन। आगे संपादितः। संपादितः अभ्यासः। अभ्यासः सत्कृतः बराबर सुसेवितः। सुसेवितः बराबर सत्कारवान भवति। सत्कारवान भवति पूर्ण विराम। फिर आगे तथा कृतः अभ्यासः। तथा कृतः अभ्यासः फिर प्रतीक दृढ़ भूमि। दृढ़ भूमि बराबर दृढ़ावस्थः। दृढ़ावस्थः बराबर दृढ़ संस्कारः। दृढ़ संस्कारः बराबर स्थिरः। स्थिरः भवति। भवति अर्थात व्युत्थान संस्कारेण। व्युत्थान संस्कारेण प्रतीक द्राक। द्राक बराबर सहसा। सहसा बराबर झटिति। झटिति न अभिभूयते। न अभिभूयते किंतु स्थिति समर्थः भवति इत्यर्थः। स्थिति समर्थः भवति इत्यर्थः पूर्ण विराम। आगे प्रतीक है अनभिभूत विषयः। अनभिभूत विषयः बराबर अनभिभूतः। अनभिभूतः बराबर स्थित रूपः। स्थित रूपः विषयः यस्य। विषयः यस्य सः
कौंस में लिखिए अभ्यास भवति पूर्ण विराम। आगे अभ्यासम कृत्वा उपरमे च कालक्रमात् अभिभवः बराबर लुप्त प्रायः बराबर तिरोभूतः भवति एव इति प्रतिपादयितुं द्राग इति एव इति उक्तम। ठीक है, देखिए भाई अर्थ तो दीर्घ काला सेवित ऐसा पद आया है भाष्य में, उसका अर्थ कर रहे दीर्घ कालम यावत आसेवित अनुष्ठित, दीर्घ काल तक 1 2 4 दिन नहीं है कि नहीं, जिंदगी भर उसका अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है ना, दीर्घ कालम यावत आसेवित अनुष्ठित, पुनः कैसा निरंतर आसेवित, निरंतरम मतलब प्रत्यहम प्रतिक्षणम, प्रत्यम का अर्थ होता है प्रतिदिन, रोज रोज, और रोज रोज में ठीक है रोज 10 मिनट कर लेंगे अभ्यास, नहीं चलेगा, प्रतिदिन प्रतिक्षण कहा जाता है कि नहीं, आसुक्ते अमृते है नयेद वेदांत चिंतया, उस प्रकार से दिन रात वही करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो प्रतिक्षणम आसेवित, और पुनः किस प्रकार से अनुष्ठान करें, सत्कार आसेवित, सत्कार मतलब आदर पूर्वक करना है, इसलिए प्रोसीजर पूर्ण नहीं करनी ये बात नहीं, तन मन धन से बिल्कुल 100% लक्ष्य देकर करना है, आदर पूर्वक श्रद्धा पूर्वक वही करें। सत्कार कहते हैं आदरातिशय, तेन सह अर्थात तपसा, 4 पद दिया है सत्कार आसेवित इस बात को परिपूर्ण करने के लिए। तपसा मतलब द्वंद्वादि सहन पूर्वक, द्वंद्वादि अनुकूलता प्रतिकूलता मान अपमान आदि आदि कोई भी द्वंद्व आ जाएगा वो सहन करते हुए अभ्यास चालू ही रखना है, अभ्यास में खंडित नहीं होना, खंड नहीं होने देना है। पुनः ब्रह्मचर्य वीर्य रक्षा पूर्वक है कि नहीं, ब्रह्मचर्य का बहुत महात्म्य कहा गया है उससे, और श्रद्धा से, ठीक है ना, श्रद्धा मतलब आदर पूर्वक, और विद्या मतलब शास्त्र ज्ञान पूर्वक जो अभ्यास किया जाता है उस अभ्यास को ही कहते हैं क्या, सत्कृत सुसेवित सत्कारवान, वह अभ्यास हो जाता है, उसी को कह दिया सत्कारा सेवित। ठीक है ना, वही पद आए भाष्य में, तपसा ब्रह्मचर्य विद्या श्रद्धया च संपादित, इस प्रकार से संपादित किया गया अभ्यास उसको ही कहते हैं सत्कारवान, और ऐसा किया हुआ अभ्यास दृढ़ भूमि ही भवति, वही दे रहे आगे लिख के दिया आपको, तथाकृत अभ्यास, इस प्रकार से किया हुआ जो अभ्यास है वह दृढ़ भूमि मतलब दृढ़ावस्था, अर्थात दृढ़ संस्कार वाला स्थिर हो जाता है, अर्थात व्युत्थान संस्कार के द्वारा वो चला नहीं जाता है, लुप्त नहीं होता है, ये बात कह रहे। व्युत्थान संस्कारेण द्राक का अर्थ है सहसा झटिति तुरंत, न अभिभूयते अभिभूत नहीं होता है, ये बात। फिर कैसा होता है, स्थिति समर्थ, स्थिति प्राप्त कराने के लिए कारण बन जाता है, इस प्रकार का अभ्यास, ये बात। अनाभिभूत विषय ये पद आया है विशेषण अभ्यास का, तो अनाभिभूत विषय मतलब क्या, अनाभिभूत अभिभूत नहीं हुआ है विषय जिसका, अर्थात स्थित रूप विषय यस्य, स्थित है विषय जिसका, ऐसा जो अभ्यास उसको ही कहेंगे अनाभिभूत विषय अभ्यास। ठीक है, अभिप्राय क्या है, तो अभ्यास समझ लीजिए किसी ने थोड़ा बहुत अभ्यास कर लिया और रुक गया, फिर काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो जो प्रबल संस्कार है वो इस थोड़े संस्कार को दबा देंगे,
है कि नहीं? वही कह रहे तो अभ्यासम कृत्वा ऊपर रमे रुक जाता है तो काल क्रमात कुछ काल बीत जाने के बाद क्या हो जाएगा? अभिभव लुप्त प्राय तिरोभूत हो जाएंगे ये अभ्यास के संस्कार, जीरो हो जाएंगे, नहीं के बराबर हो जाएंगे, है कि नहीं? ये हो जाता है। बोलते हैं ना लोग हमने तो बहुत अभ्यास किया, जैसे व्यवहार का भी कंठस्थ कर लिया, ये ग्रंथ कंठस्थ कर लिया, तो वो ग्रंथ कंठस्थ कर लिया, 6 शास्त्र के सभी शास्त्र कंठस्थ कर लिए, लेकिन क्या करें अब? बीच में बहुत काल बीत गया, अब कुछ भी स्मरण नहीं हो रहा है कि नहीं? तो लुप्त हो गए कि नहीं संस्कार? उल्टी सुल्टी की तरह कंठस्थ की हो, और यदि 2-3 साल नहीं देखी, बिल्कुल पढ़ी नहीं, तो पुनः नहीं स्मरण, पुनः उसका अभ्यास करना पड़ेगा। और यदि बार बार रोज रोज उसकी आवृत्ति देते रहेंगे तो जिंदी रहेगी। इस प्रकार से तो लुप्त प्राय तिरोभूत भवति एव इति प्रतिपादितुम, इसी बात का प्रतिपादन करने के लिए भगवान भाष्यकार ने विशेषण दिया द्राग इति एव, देखिए ना, इति उत्तम, वही कहा इत्थान संस्कार है ना द्राग इति एव, झट दिशी अभिभूत नहीं होता है, अनभिभूत विषय भवति, इस प्रकार का हो जाता है वो अभ्यास। हो गया जी। आइए, तो वृत्तियों का निरोध करने के लिए 2 उपाय मुख्य रूप से बताए, अभ्यास और वैराग्य। उसमें अभ्यास का क्या स्वरूप, लक्षण क्या है, उसका फल क्या है, और वो किस प्रकार से करना है अभ्यास, वो बात बता दी। फिर वो किसका अभ्यास, योग के अंग जो है अनुष्ठान, योगांग, यम नियम आदि वो सब आगे आएंगे, है कि नहीं? किंतु सामान्य रूप से अभ्यास का चिंतन यहाँ पर हुआ। अब जो दूसरा उपाय है वैराग्य, वो क्या है भाई? तो उसका विचार आगे के सूत्र में आ रहा है, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं